हेलो एवरीवन, आज है 23 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। 82 रुपीज़ का शेयर है, 1% की गिरावट है आज। पिछले एक महीने में अगर आप ग्राफ देखो तो तेज़ी अच्छी है, 5% की तेज़ी आई, यहाँ पर लगातार तेज़ी बनी। लेकिन बाद में अभी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देख रहे हो तो एक कंसोलिडेट ज़रूर कर रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भैया क्या सिनारियो यहाँ पर बन रहा है, मौके धोखे क्या सिनारियो है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लोन एक महीने में अच्छी तेज़ी और एक साल में बेहतरीन तेज़ी, 224% की रफ्तार पिछले एक साल में पकड़ी है। 25 रुपये से 50 पे गया, बाद में गिरावट आई, 35 पे गया, एक बड़ी तेज़ी उसके बाद बनी, 80 पे गया, फिर 85 पे भी गया था और अभी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट ये कर रहा है और थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब बहुत बड़ी तेज़ी दिखा दी है तो कहीं तो रुकना बनता है इसका, ठीक है। हालांकि अगेन मैं कह दूं कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी पसंद है और ये अभी से नहीं, जब ये 14-15 पैसा तब से मैंने कहा था कि अब इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो। हालांकि जब ये लंबे समय तक कोविड से लेकर मतलब जब लंबे समय तक ये एक रेंज में अटका था तब मैंने जरूर कहा था कि आप इसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब भी गिरावट आई खरीदारी करो, तेजी आई बेच के भाग जाओ, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली तब उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। और जैसे ही कंपनी ने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, पैसा रेज करा, चुकाया, बहुत सारे और इनको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुए और तब ये 14-15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब से मैंने कहा था कि यहाँ पर अब आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म का खरीद के भूल जाओ इसको, बीच में अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएंगे और जब गिरावट आएगी बड़ी वाली गिरावट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि 50 से 35 पे गया भी था ये, लेकिन बाद में उतनी ही बड़ी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। तो लॉन्ग टर्म का ही मतलब मैं यहाँ पर गेम खेलने की बात करूँगा। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली होंगे। ये अभी अगर आप देखो तो 85 पे जाने के बाद इसने अभी पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया ज़रूर है। 85 पे जाने के बाद फिर से 80 पर आया, फिर वापस तेज़ी पकड़ ली, वापस अभी जाने की कोशिश करे, तो ये कंसोलिडेट करेगा, रेंज में भी अटकेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे बुरा नहीं लगता है ये। जहाँ तक वॉल्यूम देखें तो 2,40,00,000 के आसपास के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। मार्केट कैप इसका 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 22% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में तो देखिए लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन जो थे वो 2023 के थे बिकवाली, लेकिन तब शेयर 24 रुपये का था, तो कहीं ना कहीं उससे ऊपर ही है ये और अच्छा ही हुआ है, ठीक है। जिन्होंने खरीदारी करी है नुकसान में वो लोग नहीं हैं। जहाँ तक रेवेन्यू देखोगे तो बड़ी तेज़ी 2022 में देखने को मिली थी, फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो उतने तेज़ी से इनके रेवेन्यू बढ़ नहीं रहे, लेकिन अब वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से। और प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं और अभी प्रॉफिट और बेहतर हो रहे हैं यहाँ पर। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो डेफिनेटली ये महंगे वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 132 का पी है इसका, सेक्टर पी मतलब 50 के करीब का है, तो काफ़ी महंगा है ये। लेकिन फिर भी हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, फिर भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, फिर भी उतनी बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कंपनी का जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो अच्छा माना जा रहा है और यही वजह कि 67% एनालिस्ट खरीदारी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को देखोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लास्ट 3 क्वार्टर में कितना बेहतरीन ग्रोथ आया है यहाँ पर। दिसंबर में जहाँ रेवेन्यू 1500 करोड़ के आसपास था, लेकिन प्रॉफिट डबल हो गया, 203 करोड़ का हो गया। और यहाँ पर रेवेन्यू फिर के मतलब बढ़ के 2200 करोड़ चला गया, प्रॉफिट भैया 250 करोड़। जून में भले ही इनका रेवेन्यू कम हो के 2045 रहा, लेकिन प्रॉफिट 302 करोड़ रहा। रीज़न यह है कि कंपनी अब ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जो बहुत सारा पैसा इनका डेट को चुकाने में जा रहा था अब वो नहीं जा रहा, वो पैसा बच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट में दिख रहा है ज़्यादा, और ये एक अच्छी बात है। और रेवेन्यू बढ़ने की वजह है कि पिछले कुछ टाइम में कई बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिले हैं। और देखिए पावर सेक्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा फोकस में है, अपने आप में पावर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा फोकस में है। उसकी एक वजह भी ये है कि भाई साहब जो डिमांड है बिजली की वो लगातार बढ़ रही है और बहुत सारी जो पावर कंपनियां हैं अब वो धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, सोलार और विंड पे फोकस कर रही है। और विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली सुज़लोन एक बड़ी कंपनी है। तो कहीं ना कहीं दो कंपनियां जो है, एक सुज़लोन कह लो और एक आइनॉक्स विंड कह लो, उनके लिए बेहतरीन बात है ये। हालांकि एक और कंपनी थी, ठीक है, जिसने हाल फिलहाल में इंडिया से एग्जिट लिया, जो विदेशी ग्लोबल कंपनी थी, और जब उन्होंने एग्जिट ली थी तब मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था। और अगेन मैं कह दूं कि अगेन वो सारी चीज़ें टेम्पररी है और उनके भी ऑर्डर्स इनको मिलेंगे डेफिनेटली आने वाले टाइम में। तो जो गैप है वो डेफिनेटली ये दो कंपनियां बहुत अच्छे से फिल करने वाली है, सुज़लोन है और आइनॉक्स विंड है।
हालांकि अगेन देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी जाके खरीदारी करो, नहीं, क्योंकि देखो करेक्शन आएगा यहाँ पर, क्योंकि जब भी हमने देखा है यहाँ पर कि एक बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद एक बड़े करेक्शन जो इससे गुजरा है, तो बीच बीच में बड़े करेक्शन यहाँ पर बनेंगे, और जब करेक्शन बने तब खरीदारी के मौके होते हैं, ना कि जब हाई लेवल पर ट्रेड कर रहा हो तब आप बाय करके बैठ जाओ वहाँ पर। और अगर करते भी हो तो आपका अप्रोच जो है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। जहाँ तक इनके शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 13.27% की है। म्यूचुअल फंड के पास 3.82% का स्टेक है। 5.34% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। 21.53% एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स की जो होल्डिंग है वो 56.03% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 23.16% पर, जो अदर पार्टीज है वो 32.87% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न रिटेल जो आपको प्रमोटर का उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी एक टाइम था जब प्रमोटर की होल्डिंग थी तो इतनी ही, लेकिन 80% का स्टेक जो था वो प्रमोटर का गिरवी था, अब वो एटलीस्ट नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह कि भैया एफआईज जम के खरीदारी कर रहा है। एक साल पहले जो एफआईज 7.80% पे था, आज वो 21.53% पर आया है। तो जम के खरीदारी यहाँ पर एफआईज कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगेन मैं कहूँगा कि बड़ी क्वांटिटी में जो बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, ये एक अच्छी बात है इस कंपनी को लेकर। और जहाँ तक सुज़लॉन को लेकर मैं बात करूँ तो देखो, एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है, 5 साल में तो भाई साहब 3500% का ग्रोथ है, और बेहतरीन तेज़ी से दिखा, उसमें कोई शक नहीं है। और जो अच्छी तेज़ी है यहाँ पर वो एक्चुअली मुझे देखने को मिली है, वो पिछले साल मई महीने से देखने को मिली है, और लगातार भागा है ये। और देखो बीच में करेक्शन डेफिनेटली बनेगा, 85 से 90 की रेंज में जाने के बाद एक प्रेशर क्रिएट होगा, ये मैंने तब भी कहा था, और हालांकि वो प्रेशर क्रिएट हो भी रहा है। और मुझे लगता है कि अभी रेंज में अटकना चाहिए और थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए। अगेन जिसके पास है वो होल्ड करो। देखो बेचने की सलाह मेरी यहाँ पर कतई नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, ये खरीद के भूलने वाला शेयर है, तो बेचने की सलाह तो मेरी यहाँ पर कतई नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मुझे लगता है कि 70-75 का जो लेवल है वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपका होना चाहिए। अगेन यहाँ पर मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, मतलब यह है कि 70-75 पे जाए तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 10 से 15% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कंपनी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा बहुत पेन यहाँ पर आ सकता है, और ऐसे में थोड़ा सा स्मार्टली इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। और अभी भी मुझे लगता है कि देखिए नवरात्रि तक बाजार थोड़ा बहुत परेशान करेगा, गिरावट दिखाएगा, और ये मैं लंबे समय और ये मैं कह रहा हूँ पिछले 10 दिनों से ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि गिरावट वाला बाजार होगा नवरात्रि तक। नवरात्रि से दिसंबर का जो टाइम रहने वाला है वो फेस्टिवल सीजन रहेगा, तो उस टाइम पे बाजार थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाएगा, थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाएगा, लेकिन उसके बाद जो असली गिरावट है वो आपको दिवाली के बाद देखने को मिल सकती है। तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर, बाजार के ऊपर, और जो अप्रोच आपका होना चाहिए वो धीरे धीरे होना चाहिए, ना कि आप किसी एक लेवल पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ, और अभी नहीं, थोड़े से डिक्लाइन के बाद। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।